अयोध्या में बनकर तैयार हुए राम मंदिर में दर्शन के लिए 22 जनवरी के बाद ही लोगों से आने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। आपको बता दें कि कल वो अयोध्या में थे और 22 जनवरी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा प्रस्तावित है। सारी तैयारियां उसके मद्देनजर कर ली गई हैं और उसी दिन पूरे देश से बड़ी संख्या में भक्तों के आने की उम्मीद है। और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। आज का भारत अपने तीर्थों को भी संवार रहा है, वही डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी छाया हुआ है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि विकास और विरासत की साझा ताकत ही भारत को 21वीं सदी में सबसे ज्यादा आगे ले जाएगी। 22 जनवरी का ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हमारे जीवन में आने वाला है। प्रभु श्री राम की नगरी से 140 करोड़ देशवासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि 22 जनवरी को एक अयोध्या में बनकर तैयार हुए राम मंदिर में दर्शन के लिए 22 जनवरी के बाद लोग पहुंचे, ऐसा प्रधानमंत्री ने अपील किया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से विकास की इबारत लिखी जा रही है वो अपने आप में ही अतुलनीय है। 22 जनवरी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और उसी दिन पूरे देश में बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने के लिए तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए और इसके मद्देनजर उन्होंने याद दिलाया कि किस तरीके से एक पूरा आंदोलन चला राम मंदिर बनाने के लिए और रामलला को टेंट से हटाकर एक मंदिर में सुसज्जित करने के लिए, स्थापित करने के लिए, और अब वो क्षण आ चुका है। आज भारत अपने तीर्थों को संवार रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में छाया हुआ है, हर तरफ विकास की बयार बह रही है और पीएम ने कहा कि विकास और विरासत की साझा ताकत ही भारत को 21वीं सदी में सबसे आगे लेकर जाएगी। और 22 जनवरी का जो क्षण है वो ऐतिहासिक रहने वाला है, बहुत ही भाग्य से हमारे जीवन में आया है, इसीलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाएं। श्री राम की नगरी से 140 करोड़ देशवासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो अयोध्या आने का प्रयास 22 जनवरी को ना करें। इसकी जगह जब अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजमान हो तो सभी लोग दीपावली मनाएं और अपने अपने घरों में श्री राम ज्योति जलाएं। 22 जनवरी की शाम पूरा हिंदुस्तान जगमग होना चाहिए, ऐसा पीएम ने अपील की। और उन्होंने अपने अपील में यह भी कहा कि जब हमने 550 साल इंतजार किया है तो कुछ दिन और इंतजार करना होगा। सुरक्षा और व्यवस्था के लिहाज से अयोध्या आने में जल्दबाजी ना दिखाएं, क्योंकि अब यहां श्री राम का मंदिर अनंत काल तक रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या वासियों को यह भरोसा दिलाया कि इस पवित्र धाम के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। पीएम ने यह भी कहा कि आज पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है। ऐसे में अयोध्या वासियों में उत्साह उमंग भी बहुत स्वाभाविक है। पीएम ने कहा कि वो भारत की मिट्टी के कण कण और भारत के जन जन के पुजारी हैं और कहा कि मैं भी आप ही की तरह बहुत उत्सुक हूं। उन्होंने अयोध्या वासियों से आग्रह किया कि आपको देश और दुनिया के अनगिनत अतिथियों के स्वागत के लिए तैयार होना होगा। सभी तीर्थ स्थलों और सभी छोटे बड़े मंदिरों से आग्रह किया कि 14 जनवरी से 22 जनवरी तक स्वच्छता अभियान चलाएं और कहा कि एक तरफ चांद और सूरज की दूरी नाप रहे हैं तो वही हम हमारी पौराणिक मूर्तियों को भारत में वापस भी ला रहे हैं। पीएम ने बताया कि आज अयोध्या में विकास की भव्यता देखने को मिल रही है, कुछ दिन बाद विरासत की भव्यता और दिव्यता भी दिखने वाली है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास जनसभा स्थल से अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र किया और 1 दिवसीय दौरे पर वो अयोध्या पहुंचे थे, जहां उन्होंने लगभग 16,000 करोड़ रुपए की 46 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने अयोध्या धाम जंक्शन और महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण करने के साथ ही 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।